हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा शर्मा ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का समय हो गया है और ये है ब्लॉग 9 अगस्त आज का ही, मतलब ये ब्लॉग है और आज ही मैंने ये ब्लॉग डाल दिया है क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था तो मैंने आधा ही डाला है। आधा मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं उठ गई थी और देखी बारिश हो रही है हल्की हल्की सी और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मॉर्निंग में 5 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई और ये बर्तन मैंने रात में ही साफ़ करके रख दिए थे भगवान जी के, जो मुझे लगा था आज पूजा में यूज होने वाले हैं, तो इस तरह से मैं रख देती हूँ। फिर मैंने लगाई झाड़ू पूरे घर में और पहले काउंटर टॉप पे मैं सुबह के लिए ना एक कपड़ा, मतलब एक बार कपड़ा मार देती हूँ क्योंकि रात को क्लीन करके तो सोते हैं लेकिन सुबह को ऐसा कर देते हैं। उसके बाद लगाई हमने झाड़ू और झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर पोछा लगा लिया किचन में। पूरे घर में नहीं लगाया था, किचन में और जो मंदिर वाली जगह है पूजा के लिए वहाँ पर लगा लिया था क्योंकि मैंने पोछा फिर बाद में लगाया। पहले मैं खाना बनाने लगी थी नहाने के बाद में, फिर मैंने नहा लिया था उसके बाद मैं खाना बनाने लगी। और यहाँ बरामदे में भी झाड़ू लगा दी और पोछा लगा लिया था और अभी सभी लोग लेटे हुए हैं। तो अभी मम्मी को भी नहीं उठाया था, मैं मतलब काम करने लगी थी, मम्मी भी लेटी हुई थी। उसके बाद मैंने हल्का सा गुनगुना करके पानी पिया, तो अब मैं पानी पी लूँगी। फिर हस्बैंड उठ गए थे, उन्होंने बोला कि चाय बना दो, फिर हम उनके लिए बना देंगे चाय। और फ्रेंड्स, आज है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन हो या कोई भी त्यौहार हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सारे त्यौहार होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या है ना, हमारे मतलब डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। पहले से हम घर की क्लीनिंग करते हैं, बहुत सारी तैयारी करते हैं और अपनी जो बहनें होती हैं वो अपने भाइयों के घर पर जाती हैं, तो इस तरह से हमारा जाना आना भी हो जाता है और थोड़ा सा ना हमारा मूड चेंज भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत टाइम तक एक सा रूटीन करते करते ना मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जो त्योहार आते हैं ना, इनमें यही होता है, जब हम इनकी तैयारी करते हैं, खाना बनता है, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और आज हमारी बुआ कल आ गई थी और आज मेरी बहन आ जाएगी जो मुझसे छोटी है, दिव्या, और सबसे छोटी वाली बहन नहीं आ पाएगी। माय यूट्यूब फैमिली, मैं नहा कर आ गई हूँ। यहाँ मैं रख गई थी चाय बनने के लिए, तो चाय भी खोल रही है, थोड़ा सा रह गया है, मैं नहा लिया। अब मैं जवे रोस्ट कर लूँगी और पूरी बना लूँगी। और मम्मी उठ गई हैं, मम्मी कह रही थी सब्जी दे दो, हम काट देते हैं। और उससे पहले हम उठा देंगे अपने लड्डू गोपाल के लिए, वो सो रहे हैं, और उनके लिए दूध दे देंगे, पानी दे देंगे, तो उनको उठा देते हैं। और भगवान को स्नान वगैरह देखते हैं। हस्बैंड उठकर वो करा रहे हैं तो वो करा लेंगे, वरना हम करा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी चाय बन गई है। उससे पहले हम लड्डू गोपाल को उठा कर आते हैं और ये दूध गर्म करने के लिए हल्का गुनगुना सा दूध कर लेंगे, फिर उनको दे देंगे। रूपावज्ञानंदं जासुदयागार्भस्यगां सच्चाब्दरतं तु बलदामं हिंसैलावधिं धनुष्वंक्षान्नां ज्ञानिनाम् अगणिनं सकलं दानं वारणानां दिसम्भ्रगोततं वाजातनानि गोत्रकृतिवासमस्यत्रासं रामायण महामानवं वन्दे जननन्दनं वीरं। तो फ्रेंड्स, हमने फिर नहा लिया था, उधर हम खाने की भी तैयारी करते जा रहे थे। मम्मी सब्जी काट दी थी, मम्मी ने गोभी की, और जो घुइया की अरबी की सब्ज़ी होती है ना, उसको बॉयल करने के लिए रख दिया। फिर हमने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। उसके बाद में हमने जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, जो अभिषेक करते हैं, तो आज आखिरी मतलब सावन का दिन था, तो हमने अपनी पार्थिव शिवलिंग बना ली हैं और अच्छे से इनका पूजन कर देंगे। जो भी चीज़ चढ़ाते हैं वो चढ़ा देंगे। और जो उद्यापन था वो हमने सावन के लास्ट वाले सोमवार के लिए कर दिया था। तो आज हम जैसे चीनी का दान हुआ या एक लोटे का दान, लोटा दान कर देना से ठीक रहता है, एक अंगूछा, इस तरह की चीज़ें दान कर देंगे। और जो भी चीज़ें हमने मतलब नियम लिया होता है छोड़ने की, जैसे दूध दही, जो भी चीज़ छोड़ी होती है उसका दान ज़रूर करना चाहिए। फिर हमने तुलसी मैया की पूजा करी, और आज के दिन तुलसी मैया नहीं तोड़ी जाती हैं, पूर्णिमा वाले दिन, तो हमने कल ही तोड़ ली थी। फिर हमने अपनी तुलसी मैया की भी पूजा करी। और जो हमारे मंदिर की पूजा थी, तो भगवान जी को स्नान वगैरह हमारे हस्बैंड ने करा दिया था। और आज लड्डू गोपाल के लिए और विष्णु भगवान के लिए
पंचामृत से स्नान कराया गया था। क्योंकि जब कोई भी विशेष मतलब त्यौहार होता है, कोई भी तिथि वगैरह होती है, उस दिन हम लोग पंचामृत से स्नान कराते हैं। और आज थी पूर्णिमा, तो पूर्णिमा वाले दिन कुछ लोग अपने घर में कथा वगैरह भी कराते हैं, इस तरह का भी होता है। तो हम विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो इस तरह से हमने विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की पूजा करी। तो ये मतलब विष्णु भगवान सालिग्राम भगवान को स्नान कराया था, और लड्डू गोपाल के लिए। विष्णु भगवान का तो हमारे घर में फ़ोटो है, मतलब कोई विग्रह नहीं है। तो विष्णु भगवान का जो स्वरूप हमारे लड्डू गोपाल है, तो उनको पंचामृत से स्नान करा दिया। और यहाँ पर देखिए हमारे भोले बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं सफ़ेद रंग की माला पहनकर। तो यहाँ पर मंदिर पर भी पूजा हो गई है। उसके बाद में हमने अपने लड्डू गोपाल के लिए नए कपड़े पहना दिए, क्योंकि आज है रक्षाबंधन। लड्डू गोपाल के लिए नए नए कपड़े पहना दिए, और यहाँ पर इनका कर देंगे श्रृंगार। और हम इनके बाल लगा रहे थे, तो बाल इतने बड़े और हैवी थे, अभी लेकर आए थे, तो हमें ये लग रहा था कि इनको बहुत ज़्यादा उलझन होगी, तभी हमने इनके बाल नहीं लगाए, क्योंकि मन ही नहीं माना। ऐसा लगा इतनी गर्मी में छोड़ो, रहने दो, कोई बात नहीं है। तो हमने इनके नहीं लगाए, बस इनके जो मुकुट वगैरह था वो ही लगा दिया। रंग बिरंगे धागों में जीवन के मीठे रागों में रिश्तों का ये पावन बंधन बंधे कलाई पे जिस दिन बोले संसार, राखी भाई बहन का है और उसके बाद फ्रेंड्स हमने इनको अच्छे से वस्त्र पहना दिए, फिर इनके मतलब वो फूल वूल चढ़ा दिए थे, और आरती कर देंगे। और इनके लिए जो भोग प्रसाद है वो उनका भोग लगा देंगे, तुलसी के मतलब तुलसी चढ़ा दी। तो इस तरह से हमने अपने लड्डू गोपाल का पूजन कर दिया। अब मतलब जो वो राखी है वो थोड़ी देर बाद बांध देंगे। उसके बाद हमने अपने मतलब काम करने लगे थे, क्योंकि अभी जबे नहीं बनाए अभी हमने, तो जबे बनने मतलब बनाएंगे। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल के लिए जबे का खाना जो बनाएंगे उनका भोग लगा देंगे। और तब तक हमने इनकी आरती कर दी, भोग लगा दिया, इस तरह से इनकी पूजा कर दी और इनकी नज़र उतार दी। तो आज हमारे गोविंद माधव बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, दोनों का बहुत अच्छे से श्रृंगार हो गया है। और यहाँ पर हो गई है पूजा, और गाय माता का भी पूजन कर दिया है। उसके बाद में फ्रेंड्स हम आ गए किचन में। फिर हमने अरबी उबलने के लिए रख दी थी, और मम्मी को सब्ज़ी दे दी थी गोभी की। फिर हमने सब्ज़ी छौंकी, मम्मी ने सब्ज़ी काट दी थी। और इस सब्ज़ी में मेथी से मतलब छौंकते हैं, मेथी और जीरे से। और इसमें हमने सूखा धनिया, लाल मिर्च और हल्दी, हींग, ये मसाले डाले, और गरम मसाला, ये सब डाल के हमने अपने गोभी की सब्ज़ी भी छौंक दी। और हस्बैंड कर रहे हैं पूजा, तो वो अपने घर के लिए निकल जाएंगे। तो फिर हमने सोचा त्योहार वाले दिन मतलब वो बिना खाए जाएंगे तो ऐसा ठीक नहीं है, तो हमने जल्दी जल्दी फिर खाना बनाया, भोग लगाया लड्डू गोपाल का, और मंदिर में अलग भोग लगाया। फिर हमने उनको खिला कर ही भेजा, हमने कहा आप खा कर चले जाओ। तो गोभी आलू की सब्ज़ी और अरबी की सब्ज़ी बन गई थी। फिर हमने मतलब अलग से आटा लगा के उनको पूड़ियाँ बना दी। और जो पूजा वाली पूड़ियाँ थी वो फिर बाद में हमने बनाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो जवे और पूड़ी से पूजा होती है, तो वो आटा लगा दिया है, ये देखिए। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ कचौड़ी का आटा। अभी थोड़ा आटा मुझे और ज़्यादा डालना है, क्योंकि दाल ना ज़्यादा हो गई है। और इसमें हमने उड़द की दाल डाली है, सूखा धनिया, मिर्च, हींग, नमक और सौंफ, और हरी मिर्च पीस दी थी दाल के साथ में। तो इसकी बनेगी कचौड़ी। तो इस आटे को हम लगा देते हैं, फिर दिखाएंगे। और थोड़ा सा पड़ेगा इसमें ऑयल, ठीक है।
दोनों के लगा दिया 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 गरम। उसके बाद बेटू ने राखी बांध दी थी। फिर उसके बाद हमने राखी बांधी लड्डू गोपाल के, और पूजा तो हमने पहले ही कर दी थी। फिर हमने तिलक लगाया, अक्षत लगाए, रोली का तिलक लगाया, फिर राखी बांधी। बहुत छोटे छोटे से तो हाथ है हमारे गोविंद माधव के। फिर हमने इनके राखी बांधी, मिठाई खिलाई, आरती करी। तो इस तरह से हमने रक्षाबंधन मनाया अपने लड्डू गोपाल के साथ में। और यहाँ पर इनके लिए कुछ गिफ्ट दे देंगे। तो इनके दोनों के लिए हमने नई ड्रेस है, मुकुट है और माला है। फिर हमने जवे का भी भोग लगा दिए, जवे भी खिला दिए। तो इस तरह से हमने राखी बांधी। पहले बेटू ने बांधी, उसके बाद हमने बांधी। तो ये थी हमारी आज की मतलब राखी लड्डू गोपाल के साथ में। और फिर हमने एक भाई के तो बांध दी है, दूसरे भाई के अभी नहीं बंध पाई है। उसका ब्लॉग आप लोगों के लिए कल मिलेगा। और हमारी बहन भी अभी नहीं आ पाई है, तो वो आएगी जो वीडियो हम बनाएंगे। और ये वीडियो फ्रेंड्स हम इसलिए डाल रहे हैं कि हमारे फ़ोन में कुछ कमी हो गई है, एक साथ में बहुत सारी वीडियो नहीं रख पा रहे हैं। तो अब ये डालने के बाद में हम सब डिलीट कर देंगे अपनी गैलरी में से, तब जाके दूसरी वाली वीडियो हम वहाँ पर ले सकते हैं। इस चक्कर में वरना बहुत सारी वीडियो हो जाती तो हमारा नहीं हो पाता। अब उसके बाद में हमने बांधी अपने भाई के राखी। तो उसने मिठाई के लिए मना कर दिया था, उसको मिठाई ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये हमने कुछ मंगा लिया था ऐसे ही। अब हम उसके राखी बांधेंगे। ये हमारा सबसे छोटा भाई है। और वो वाले जो भैया हैं, बड़े वाले भैया, वो अपनी ससुराल गए हुए हैं। जब वो वहाँ से आ जाएंगे भाभी को लेकर, मतलब वो लोग वापस आ जाएंगे, तब उनके हम बांधेंगे। रंग बिरंगे धागों में, जीवन के मीठे रागों में, रिश्तों का ये पावन बंधन, बंधे कलाई पे जिस दिन बोले संसार, राखी भाई बहन का है प्यार। फिर हमने उसके राखी बांध दी और फिर उसने हमारे लिए पैसे दिए। और फिर बाद में मम्मी ने हम लोगों की जो न्योछावर होती है वो कर दी। तो इस तरह से हमने अपने छोटे भाई के तो राखी बांध दी। अभी हमारे बड़े भाई रह गए हैं, और एक जो मामा का बेटा है उसके हम बांधते हैं। जो मामा के 2 बेटे हैं उनके, तो उनके लिए हमने राखी भेज दी है। हमारी मौसी गई हैं, उनके हाथ पे मतलब वो ले गई हैं। यहाँ पे मम्मी ने कर दिया न्योछावर। तो आज का खाना आज हमने बनाई थी अरबी की सब्ज़ी, गोभी आलू की सब्ज़ी, मटर पनीर, रायता और पूड़ी कचौड़ी दाल। और ये मम्मी के लिए हमने थाली लगाई है। तो मम्मी जब भी पहले खा लिए थे तो मम्मी ने बोला अब जवे नहीं रखना है, तो इसलिए हमने इसमें जवे नहीं रखी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही हूँ कचौड़ी। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म कचौड़ी। और मम्मी खाना खा रही हैं और बेटू भी खा रही है और चीकू भी खाना खा रहा है। ये लोग खाना खा रहे हैं। राखी वगैरह बांधी है, भोग भी लग गया है, सब कुछ काम हो चुके हैं। अभी दिव्या रितेश अभी नहीं आए, वो लोग आने वाले हैं। और भाभी के बेटे के हमारी बेटू ने राखी बांधी थी, तो भाभी ने ये गिफ्ट दिए हैं बेटू के लिए। तो बेटू वो ही दिखा रही हैं, और सभी गिफ्ट बहुत प्यारे हैं। उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। और आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हरे कृष्णा।